Hare Krishna. Am I audible? Okay, thank you. We can wait for 1 or 2 minutes, then we start chanting, and then afterward session. Okay? पहली बात, आज मेरा सेशन हो गया है, सो डोंट यू वरी अबाउट दिस। तो फ्राइडे को मेरा सेशन नहीं होगा, ठीक है? एक मिनट और वेट करते हैं। शिल्पी, कैन वी स्टार्ट चैंटिंग? यस माता जी, वी कैन स्टार्ट। या क्योंकि आज का सेशन थोड़ा बड़ा रहने वाला है, तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। चलिए, तो आप सबके पास बीट बैग है तो आप ले आइए और म्यूट पे रह के चैंटिंग करेंगे, और बाकी बच्चे तब तक ज्वाइन होते रहेंगे, ठीक है? आप लोग अपना बीट बैग ले आइएगा, ओके? मैं बोलूंगी, आप सब लोग म्यूट पे रह के चैंटिंग करेंगे, ठीक है? या और जिनका कैमराज ऑन नहीं है, प्लीज अपने कैमराज ऑन कीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आप लोगों के कैमराज ऑन रहें, ठीक है? उससे क्या रहता है, आप अटेंटिव भी रहते हैं और क्लास भी अच्छी जाती है, ठीक है? अगर मैं इस तरीके से कैमरा बंद करके आपकी क्लास लूंगी तो आपको भी मजा नहीं आएगा, राइट? तो आप सभी लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरि बोल। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? ओके नाइस। शिल्पी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए, वो अपने आप से अपने आप को म्यूट करेंगे और अनम्यूट करेंगे जब उनको बोलना होगा, और जब मैं उन्हें बोलूंगी तब वो बोलेंगे, ठीक है? बार बार दीदी आपको म्यूट अनम्यूट नहीं करेंगी, आप सबको अनम्यूट कर रहे हैं हम लोग, और आप उसी समय अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा जब आपको बोलना है या जब मैं आपको बोलूंगी। एंड आई रिपीट अगेन एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए। यशराज, के सोनी, श्रीकर पाटिल, ज्योति, ओके, प्लीज कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करके आपको क्लास में भी मजा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, सो फॉर दिस कथा सेशन पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। और आज मैं आपकी ये क्लास थोड़ा जल्दी भी चाहती थी, इसलिए क्योंकि जो हमने लास्ट क्लास में किया है दैट इज ऑन फ्राइडे या थर्सडे, जो भी दिन था, उस दिन जो हमने किया है उसका कनेक्टिविटी आज है, उसका कनेक्शन जो है, उसके आगे जो है पार्ट, सेकंड पार्ट आज है। तो इसका बहुत जरूरी था कि आपको वो जल्दी से समझाया जाए, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक है? तो अब जल्दी से आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने, लक्षिका आई रियली एडमायर यू, आप बहुत अच्छी चैंटिंग कर रही थी। इतनी छोटी हैं आप और इतना प्यारा बोल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था आपको देख के। सो नाइस, हरी बोल फॉर लक्षिका। ओके, राधे आप, राधे। हाँ, हरे कृष्णा लक्षिका, आप चैंटिंग करती हैं रोज? हरी बोल, बहुत छोटी हैं आप, कितने साल की हैं आप? मैम 8। 8 year old, okay, I think you are in third or fourth, must be class standard, सेकंड। सेकंड स्टैंडर्ड में है। अच्छा, सो नाइस। कितने राउंड करती हैं लक्षिका आप? मैम रोज 1 राउंड करती हूँ। रोज 1 राउंड करती हैं, आज तो 2 हो गए ना, एक मेरे साथ भी कर लिया आज आपने, है ना?
मैम की स्पीड ज्यादा तो नहीं लगी आपको? कर पा रही थी मेरे साथ? हाँ। हाँ, स्लोली स्लोली आपकी भी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, अभी आप छोटी हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा कर रही थी आप, बहुत अच्छा मुझे लगा आपको देख के। ओके। अद्विका, वेदांश और हिताक्ष, आपको कुछ बोलना है क्या? हरी बोल। बोलना है? अभी तो मैंने सेशन ही नहीं स्टार्ट किया, आपको अभी बोलना है? अच्छा, बोलिए, जल्दी जल्दी बता दीजिए, हाँ बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैम उसके पिछले क्लास में क्या हम लोग वो वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़े थे? मिथ बर्स के बारे में पढ़ा था हमने, राइट? ओके, मैम यस वेदांश, प्लीज रिवाइज करवाइए कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। क्या बात है, तो मैम मैं बोलना चाहता मिथ बर्ड्स जो आपने लास्ट क्लास किया था फ्राइडे को शायद से। उसमें क्या किया था, कौन सा पहला पॉइंट किया था? मैम वो तो याद नहीं। ओके, हिताक्ष आपको याद है? मैम हमने सनातन सनातन धर्म सीखे थे। वेरी गुड। श्रीकर, श्रीकर मैम पाटिल, मुझे एक प्लीज चीज अनम्यूट पूछनी योरसेल्फ। थी आपसे। सॉरी। मैम मैं ना श्रीकर पाटिल, आप अनम्यूट हो गए हैं और आपके पीछे का साउंड आ रहा है बच्चे। म्यूट करिए अपने आप को, श्रीकर पाटिल। यस हिताक्ष, मैम बोलिए बेटा। ये मिस बस के कितने कितने पार्ट्स हैं? आज लास्ट है, ओके। चलिए, ठीक वेरी है गुड। मैम। ओके, लो डाउन योर हैंड्स प्लीज। लो डाउन योर हैंड्स। चलिए, ठीक है, जैसा कि अभी हिताक्ष ने बताया कि हमने मिथबर्स का किया था, जिसमें हमने पहला पार्ट किया था सनातन धर्म के बारे में, तो धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है। दूसरा पार्ट हमने किया था, अद्विका याद है दूसरा पार्ट क्या किया था हमने? मैम आई वाज एनीबॉडी एल्स? एब्सेंट। ओके ओके ओके, फाइन। आप प्लीज रिकॉर्डिंग सुनिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और आज का सेशन उसका आगे का है। गिरीशा जैन, प्लीज टेल मी द सेकंड पार्ट। नो आइडिया, ओके नाइस। ओके, वेदिका गुप्ता, नो आइडिया। सुकून, नो आइडिया। कुशल, शिवांशी, शिवांश, सॉरी, आई एम सो सॉरी, शिवांश त्रिवेदी, आप सब थे लास्ट सेशन मैम में? मैम उसमें हम लोगों ने सीखा था कि भगवान परमात्मा और जो प्रभु होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो पहला पार्ट हमने पढ़ा था सनातन धर्म के बारे में, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था, आई एम सॉरी, हमने पढ़ा था देवी देवताओं के बारे में, 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में। उसके बाद हमने प्रभु परमात्मा ईश्वर भगवान इनका डिफरेंस देखा था। और एक और चीज हमने की थी, एनी आइडिया? वन मोर, एक और पार्ट किया था, एनी गेसेस? बेटा अगर आप अपनी क्लास मिस करते हैं तो प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, आप टेस्ट नहीं लिख पाएंगे नहीं तो। एनी आइडिया? जिया प्रधान, यशराज के, सोनी, अनमोल? नो आइडिया। सभी देवी देवताओं में वायलेंस क्यों है, वो वेपन्स लेकर क्यों हैं, राइट? अगर जिन्होंने भी क्लास ली है उनको याद होगा कि हमने इस बारे में भी पढ़ा था। अद्विका, आप तो एब्सेंट थी ना बेटा? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैम मुझे लगता है क्योंकि वो लोग धर्म की रक्षा करने के इनके हम पास हर इस टाइम हम वेपन्स। हम इसके बारे में लास्ट सेशन में पूरा बात कर चुके हैं। तो आपने लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं ली ना अब तक? आप रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे तो आप टेस्ट नहीं लिख पाएंगे। लो डाउन योर हैंड्स, खुशी, लो डाउन, लो डाउन। हम सेशन आगे चला ही नहीं सकते इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं चला सकते। ओके, पहले आज का सेशन सुन लीजिए कि आज किस बारे में है, क्योंकि मिथ बस का बहुत बड़ा सेशन है, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गीता क्विज के आप क्लासेस ले रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे यहाँ पर फैली हुई हैं, वहम है लोगों को, तो उनको हमें तोड़ना ही चाहिए। ठीक है, शिल्पी आप अपना पीपीटी भी ऑन कर सकती हैं। तो आज हम करेंगे
इसका सेशन जो कि नेक्स्ट इसके साथ ही रिलेटेड है कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम है, राइट। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। इसलिए सनातन धर्म बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ पर सबको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, किसी को ज्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती हैं, ठीक है। ऐसा आपने कई जगह पर एसएसटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा, अपनी बुक्स में, राइट। क्या पढ़ा होगा कि जो छोटी जाति के लोग हैं वो हैं शूद्र होते हैं, है ना, शेड्यूल कास्ट जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, और उनको टेम्पल्स में नहीं जाने दिया जाता, उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, ये है वो है। आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, है ना। तो बोल देते हैं कि सनातन धर्म में ये है। बट आज हम इसके बारे में मिथ बस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। कैसे, वो मैं आपको आप कुछ प्रूफ्स देने जा रही हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि ये चीजें सही हैं या गलत, ठीक है। तो अब हम अपनी पीपीटी भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ के साथ, और आज हम अपनी पहला मिथ बस्ट करेंगे जो कि है हमारी वर्ण व्यवस्था पर। तो सनातन धर्म में, अच्छा, जो मैं इसके प्रूफ्स दूंगी वो सब कुछ आपके भगवत गीता से, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आपके पूरे के पूरे ग्रंथों में से होगा। उस पर तो हमें बिलीव करना है ना, उस पर तो हमें बिलीव करना है ना। यस और नो? यस। आप सबको भगवत गीता में विश्वास है ना, है ना? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो ये पहले कैसे आ गया? ओके, आगे करिए शिल्पी थोड़ा सा। हाँ, इसके बारे में इस स्लाइड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इससे पहले का एक चीज और बता देती हूँ कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदुस्तान में तो था ही नहीं, भारत में तो ये था ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, ये ब्रिटिशर्स ने फैलाया था। और ये जो कास्ट जो वर्ड है, जो ये जो वर्ड है, ये पुर्तगाली पुर्तगाली प्रोटुगीज प्रोतुगीज करके आप लोगों ने वर्ड सुना होगा। सुना है पुर्तगाली? सुना है, ओके, नाइस। पुर्तगीज ये वर्ड लेकर आए थे भारत में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम तो बहुत ही वेल फ्लोरिश करता है, बहुत ही वेल स्टेब्लिश है। हमारे यहाँ पर जो गुरुकुल है वो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। तो उनको क्या लगा, उनको लगा डर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, वो तो हमेशा से चाहते थे डिवाइड एंड रूल, राइट, हम लोगों को तोड़ दें और वो रूल करें, वो हमेशा से चाहते थे। तो उन्होंने देखा कि अगर इंडियंस यानी कि भारतीय इतने पढ़े लिखे होंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ने की कोशिश की, और उन्होंने क्या बोला कि भारत में है कास्ट सिस्टम, जबकि हमारे यहां पर नहीं है। हमारे यहां पर क्या है, वर्ण वर्ण सिस्टम था, वर्ण आश्रम था, वर्ण के बारे में बात होती थी। कास्ट के बारे में ये वर्ड हमारे हिंदुस्तान का, भारतीय का था ही नहीं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप सबको? ठीक है। अब वो क्या करते थे कि गुरुकुल बंद करवा देते थे, ठीक है। जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते थे उनको नहीं पढ़ने देते थे। क्यों? क्योंकि मेनली उनको क्या कर, आपने एसएसटी की बुक्स में भी पढ़ा होगा, मेनली उनको क्या था कि वर्कर्स चाहिए थे, अपने यहाँ इंप्लॉइज चाहिए थे, उनको पढ़े लिखे लोग ज्यादा नहीं चाहिए थे। तो उन्होंने इस तरीके से काम करने लगे, और किसके लिए काम करने लगे, कास्ट को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। बोले कि इसकी वजह से है, लेकिन हमारे यहां पर ये नहीं है। और इसका प्रूव हम देते हैं इस तरीके से। पीछे की एक स्लाइड कीजिएगा, पीछे एक स्लाइड कीजिए, हाँ, ठीक है। तो हमारे यहां पर वर्ण और आश्रम था, वर्ण और आश्रम, वर्ण आश्रम बना है, वर्ण जमा आश्रम से। भगवत गीता के चैप्टर 4 वर्स 13 में ये श्लोका है। आप लोगों ने पढ़ा है भगवत गीता की क्लास में, ये श्लोका पढ़ा है? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, पढ़ा है? ओके, मैं बताती हूं। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तावरमपि वा माम वृद्धे कतावरम व्ययम। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ
कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान? चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं ही हूं जिसने चार वर्ण बनाए हैं। क्या भगवान ने कास्ट बोली? कास्ट बोला भगवान ने, ठीक है। तो भगवान कह रहे मैंने बनाए हैं, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने बनाए हैं, पर कैसे बनाए हैं? गुण कर्म विभागर्षा, किसके आधार पर बताए हैं? गुण और कर्मों के आधार पर, ठीक है। अब आप सबने भगवत गीता के सेशन में हमारे तीन गुणों के बारे में पढ़ा, प्रकृति के तीन गुणों के बारे में पढ़ा। जल्दी से बताइए रेज हैंड करके। यस मैम। पढ़ा है? बताइए कौन कौन से हैं। यस, वेदिका गुप्ता। मैं सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लॉर्ड कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि मैंने बनाए हैं गुण और कर्मों के आधार पर। तो प्रकृति के तीन गुण, अभी जैसे बच्ची ने बताया, वेदिका ने बताया, तीन गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। सतोगुण बहुत बढ़िया बढ़िया, रजो में थोड़ा सा मिक्स होता है, तमो में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। इतना सिंपल सा आपको मालूम है, राइट? ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने बनाया है, ठीक है। तो सतोगुण हो गया सात्विक, राजसिक और तामसिक, जैसे मनुष्य की प्रकृति है, जैसे मनुष्य। यशवर्धन, आपका हैंड रेज है कंटिन्यूसली, कुछ कहना चाहते हैं आप? यशवर्धन, आप क्लास में हैं यस मैम। तो आपका कैमरा क्यों नहीं ऑन है? यशवर्धन, आपका कैमरा ऑन नहीं होता और आपका हैंड रेज होता है। बेटा मैं आगे से आपके क्वेश्चंस नहीं, आई एम टेलिंग, मैम ठीक है। मैंने हैंडल्स हाँ, किया हुआ था। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? मैंने खोला हुआ था लेकिन वो बंद दिखा। अच्छा, अभी कुछ पूछना तो नहीं है आपको? यू हैव एनी क्वेश्चन? नो। ओके, आप अपना कैमरा ऑन रखिए और हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है ये। मैम हाँ, लो डाउन, लो डाउन, लो डाउन योर हैंड। मैम सतोगुण बोलो। रजोगुण तमोगुण। हाँ जी, ठीक है बेटा, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, या सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। हाँ, ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चा। ओके, तो प्रकृति के तीन नियम हो गए, प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर मैंने ये क्या किया? वर्ण सिस्टम बनाया, वर्ण बनाया, भगवान खुद कह रहे हैं, ठीक है। प्लीज चेंज द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। Lord Krishna says there are four Varna system based on one's activity and qualities, कर्म and गुण, and not based on birth। तो उन्होंने बहुत क्लियर बोल दिया है कि बर्थ के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं है, तुम्हारे गुण और कर्म के आधार पर है। फ्रॉम अ फैमिली, दैट इज फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज born in a Brahmin family doesn't means he is Brahmin, ठीक है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप सब लोगों ने सुना होगा, शुक्ला जी होते हैं, शुक्ला जी बहुत पढ़े लिखे हैं, शुक्ला जी ब्राह्मण्स होते हैं, है ना, बहुत सब लोगों ने सुना होगा। और वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ जो होते हैं वो वैश्य होते हैं, इस तरीके की बड़ी सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी। बेसिकली ये क्या है? दीज आर सरनेम्स, राइट। तो जो वशिष्ठ जी का बेटा है, क्या वो टीचर नहीं बन सकता? क्या वो पढ़ाने नहीं जा सकता? या वशिष्ठ जी का बच्चा क्या आर्मी में नहीं जा सकता? जा सकता है ना। तो वो कैसे हुआ? वो वैश्य कैसे हुआ? वो तो क्षत्रिय हो गया, वो तो आर्मी में चला गया, है कि नहीं? है कि नहीं ये बात? है ना, उसका कर्म क्या है? वो आर्मी में चला गया, जबकि वो तो है वशिष्ठ, उसको तो ब्राह्मण होना चाहिए था, उसको तो पढ़ाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कभी भी किसी को उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली नहीं बांटा, मैंने उनके गुण और कर्मों के आधार पर बांटा है, ठीक है। अब यहां तक आपको मेरे ख्याल बात समझ में आ गई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूं, डॉक्टर जो है, एक
लोगों की जान बचाता है। आर्मी में जाने वाला लोगों की, डॉक्टर जो है पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, लोगों को उस तरीके से जान बचाता है। ब्राह्मण जो जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, जरूरी नहीं है वो ब्राह्मण हो, लेकिन वो प्रोफेशनली टीचर हो सकता है। आर्मी वाला जरूरी नहीं है क्षत्रिय हो, लेकिन वो बाय प्रोफेशन क्षत्रिय हो सकता है। तो उसकी कर्म क्या है? लोगों की जान बचाना। जैसे अर्जुन जी थे, अर्जुन जी बाय प्रोफेशन क्षत्रिय थे, है ना? क्यों 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 प्रोफेशनली क्षत्रिय थे? क्योंकि वो लोगों की जान बचाते थे, राइट? किंग थे, और किंग का प्रोफेशन वाइज क्या है? क्षत्रिय है वो। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से, यानी गुण और कर्म, यानी कि लोग क्या काम करते हैं, कैसी एक्टिविटीज करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। मैंने किसी को बर्थ के अकॉर्डिंगली, और किसी को रंग के अकॉर्डिंगली, किसी को अमीर गरीब के अकॉर्डिंगली मैंने नहीं बनाया। ये मिथ बस्ट हुआ, ये मिथ बस्ट हुआ कि शूद्र बिल्कुल बेकार होते हैं, उनको मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? ये ओके मिथ मैम। बस्ट हुआ। अब यस मैम। एक मैं बताती हूँ, एक कंपनी है, टेक फॉर अ सेकेंड। अद्विका प्लीज फोन रखिए और मेरी क्लास पे ध्यान दीजिए बेटा। ओके, चलिए। जैसे एक कंपनी है, कंपनी में जितने भी लोग वर्कर्स हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स। चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो क्लर्क है, चाहे वो प्योन है, जो भी है, दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? तो वो किस कैटेगरी में आ गए? शूद्र कैटेगरी में आ गए। चाहे वो कोई भी वैसे हो। ठीक है, समझ में आया? तो सर्विस प्रोवाइडर्स दे आर शूद्र। हाँ बोलिए गिरीशा, कुछ कहना चाह रही हैं आप? डॉक्टर राधे राधे मैम। मैम राधे राधे। एक्चुअली मुझे एक डाउट था कि जैसे शूद्रा नहीं जाते मंदिर में, आपने बताया कि मिथभस्ट हो गई, पर पहले के जमाने में लोग जैसे महिलाएं हो गई या कोई, तो उनको जाने भी नहीं देते थे, तो मतलब फिर भगवान उनको भी तो दंड दे सकते हैं जो जाने नहीं देते थे। यही तो मैं मिथ बस्ट कर रही हूं कि ऐसा है ही नहीं, भगवान ने कभी ऐसा किया ही नहीं। ये मैन मेड है, ये ब्रिटिशर्स ने किया था। नहीं मैम, मतलब जैसे कि जो रोक रहे हैं शूद्रास को और महिलाओं को जाने से, जो रोक रहे हैं भगवान उनको भी तो दंड दे सकते हैं। दंड मिलता है उनको, दंड दिया ही जाएगा, क्योंकि वो कानूनन ही नहीं रोक सकते हैं। अभी तो बाय लॉ ही नहीं रोका जा सकता बेटा। किसी लॉ के अंडर आपको किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाने से कोई रोक सकता है? रोक ही नहीं नहीं मैम। सकता, रोक ही नहीं सकता। राधे राधे। हाँ, ठीक है। चलिए, तो मनुष्य किस गुण में सबसे ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली उनका वर्ण बनता है, और किस कर्म में वो काम कर रहा है, उससे उसका वर्ण बनता है। इतना समझ में आया? एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं और आपको चीजें बताती हूं। एक ट्री है, एक गार्डन में एक ट्री लगा हुआ है, राइट? भगवान उस पर रेन कर रहा है, बारिश कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पत्तों पे ज्यादा पानी दूंगा और जड़ पे नहीं दूंगा, या मैं ब्रांचेस में पानी दूंगा, मैं खाली फ्रूट्स को दूंगा। नहीं, भगवान सबको एक जैसा ही पानी देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर बारिश पड़ रही है और गिरीशा के ऊपर नहीं पड़ रही। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। तो भगवान ने सबको एक तरीके से ही ट्रीट किया है, और ये बात भगवान खुद अपने बात में कह भी रहे हैं। समझ में आ गया? हम्म, इतना क्लियर है? ओके, नाइस, थैंक यू। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो अब क्या हुआ कि ब्राह्मण कौन हुए, मैं बता देती हूं। जो एजुकेशन देता है, वो क्यों एजुकेशन देता है? क्योंकि वो मोस्टली टाइम क्या रहता है, वो सतोगुण में रहता है। मोस्ट प्रोबेबली 70% तक उसके पास सतोगुण रहते हैं, बाकी 30% रजोगुण या तमोगुण हो सकते हैं। और इसलिए वो क्या हुआ, ब्राह्मण कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है क्षत्रिय, जैसे कि अर्जुन थे, ठीक है ना? तो उनमें क्या है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा होता है, सतोगुण कम होता है, रजोगुण ज्यादा होता है। और मतलब 70% के करीब उनमें रजोगुण होता है, और बाकी जो परसेंट बचता है वो सतोगुण और तमोगुण के अंडर आ जाता है। उसी तरीके से जो बिजनेस और व्यापार करता है, वो क्या होते हैं, वैश्य आ जाते
हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोई भी मैनेजर हो सकता है, कोई पियोन हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, कोई भी वो सब हो सकते हैं, वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। पर ये किसके अकॉर्डिंगली हुआ? उनके गुणों के आधार पर और कर्मों कौन से वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बर्थ के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ कि वो मिश्रा जी के घर पैदा हुए या आहूजा जी के घर पैदा हुए। ऐसा नहीं है। इज इट फाइन? यस। यस नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो यहां पर जो अभी मैंने बताया है वही लिखा है, मैं पढ़ देती हूं आपके लिए एक बारी। वर्ना डज नॉट मीन्स कास्ट। ब्रिटिशर्स कन्वेंटली इंट्रोड्यूस कास्ट रिप्लेसिंग वर्ना सिस्टम टू डिवाइड आर सनातनीज। सनातनीज मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूं। सो वी कुड बी इजिली रूल्ड अपॉन। Caste word comes from the word casta from a Portuguese where they were discriminated based on colors and racism। ठीक है, कलर एंड रेसिज्म, रंग के आधार पर, रंग भेद नीति। Varna is divided into four sections based upon the guns, yani sattvic, that is intelligent, noble, pure thoughts, harmony and polite. Rajasic, angry, dominating, active, full of energy, that is called Kshatriyas। हाँ, क्षत्रिय उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है। तामसिक जो कौन से होते हैं? लेजी, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर डिसीजंस, हार्ड वर्कर बट डजंट यूज ब्रेन्स। राइट। तामसिक लोग ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते, जो ऑर्डर मिला वही फॉलो करते रहते हैं, ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। Okay. So based on proportion of above three guns following varna were created, Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra। So अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को तो आपको बहुत अच्छे से नजर में आएगा कि आप इसको टैली भी कर सकते हैं। ये हमने एक एक्टिविटी के रूप में बनाई है। ब्राह्मणा सबसे नीचे जो हैं, जो बिल्कुल उसमें आपने देखा होगा जनेऊ वगैरह और लगाए हुए हैं। क्षत्रिय जो हैं, जो किंग बने हुए हैं, वो क्षत्रिय के अंडर आ जाते हैं। वैश्य जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जो लेबर्स हैं, उसके अंडर आ रहे हैं। और शूद्र जो हैं वो लास्ट कैटेगरी हैं। ठीक है, तो वैश्य जो है वो बिजनेस के अंडर आते हैं, शूद्र जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं मैं। और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप पढ़ भी सकते हैं आराम से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो ब्राह्मणा है उनमें सात्विक गुण कम से कम 70% होते ही हैं। ठीक है, और क्षत्रिय में 70% राजसिक गुण होते हैं, और वैश्य में इक्वल प्रोपोर्शन होता है। किस किस का? ब्राह्मणा और क्षत्रिय का। ठीक है, तो मतलब सात्विक और राजसिक का इक्वल इक्वल होता है। कभी सात्विक ज्यादा हो रहा है, कभी राजसिक, कभी इक्वल इक्वल पे चलते हैं, वो बैलेंस होते हैं तीन गुणों में। ठीक है, और शूद्र में क्या रहता है? 70% तामसिक हो जाता है, यानी बहुत लेजी हो गए, अपने डिसीजंस नहीं लिए, और उनका मतलब सर्विस ही ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अब पियोन है, वो बेचारा क्या अपनी सोच रखेगा? उसको जो ऑर्डर दिया, ये फाइल लेके जाओ, वो फाइल लेके चला जाएगा, है ना। ठीक है, तो वो फिजिकल एक्टिविटीज उनकी बहुत ज्यादा रहती है एंड लेस यूटिलाइज ऑफ माइंड रहता है। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो वो आपको पता लगेगा। बट इस चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है लास्ट कॉलम। ठीक है, उसको मैं अब आपको बताने जा रही हूं। बताओ, इस चार्ट का लास्ट कॉलम बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब हम कई बार बोल देते हैं कि शूद्र तो बेकार हैं, ये हैं वो हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों वर्ण भगवान के किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान ने ही बनाए हैं, तो भगवान की तरफ से ये खराब नहीं है, ये इंसान की सोच खराब है। तो भगवान ने जो ब्राह्मण बनाए हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान के हेड को। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहाँ होती है? हेड। दिमाग कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? मस्तिष्क में। और उनका मेन काम क्या होता है ब्राह्मणों का? टीचिंग देना, टीच करते हैं वो लोग। तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हेड को। क्षत्रिय जो है, कैन यू प्लीज हाँ थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थैंक यू।
क्षत्रिय जो हैं वो भगवान के हैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हाथों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, फाइट करते हैं, फाइट बैक करते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। वैश्य जो हैं, यानी कि जो बिजनेस क्लास होते हैं, वो जो है उदर, उदर यानी एब्डोमेन, यानी पेट के भाग को बताते। क्यों? वैश्य मतलब क्या है? बिजनेस क्लास, तो वो भगवान के पेट को डिनोट करते हैं। और शूद्र जो होते हैं भगवान के फीट को डिनोट करते हैं, फीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक चीज है कि जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो सबसे ऊपर है, वो बेस्ट है क्या? नहीं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप टेंपल में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, क्या आप भगवान के हेड को टच कर पाते हैं? आपको क्या टच करना होता है भगवान का? फीट, राइट। यानी आप भगवान के पैरों को टच करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान के फीट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमको कहीं चल के जाना है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फीट है। वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फीट हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह है। तो शूद्र जो है वो किसी तरीके से कम नहीं है, वो एक पिलर की तरह है। भगवान ने उनको अपने पैरों की जगह दी है। समझ में आई बात? ये सुनो। यस यस मैम। ठीक है, इसको मैं अभी कुछ कहानियों से भी रिप्रेजेंट करती हूँ। अभी आपको कुछ कहानी हाँ। बताती हूँ छोटी छोटी, उसमें भी आपको पता लग जाएगा कि कभी भी भारत में ये भेदभाव नहीं किया गया था। मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स और भी देती हूँ इसके। इतना क्लियर है? हम्म। ठीक है। तो भगवान ने क्या कहा कि भाई मैं जो है सरनेम के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? गुण और कर्म के अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को ब्राह्मण बनना है तो उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, किसी को क्षत्रिय बनना है तो उसमें वो क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है। जैसे सपोज कोई ब्राह्मण का बेटा है लेकिन उसको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आर्मी में जाना चाहता है, तो उसके गुण और कर्म कहाँ चले गए? आर्मी, क्षत्रिय की तरफ चले गए, वो ब्राह्मण नहीं रहा, राइट। और इसको मैं अब आपको एक एग्जाम्पल से भी बताती हूं। ठीक है, शुरू करूं? यस मैम। शुरू करूं? इतना क्लियर ना? इतना क्लियर ना? यस यशवर्धन, आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है? नो ओके, ठीक है, आप हैंड लो कर दीजिए, मुझे लगता है आपको कोई क्वेश्चन है। मैम है। हाँ बोलिए। मैम शूद्र क्या होता है? अनटचेबल बोलते हैं ना जिसको बेटा हम, छोटी जाति, उसको शूद्र बोलते ओके। हैं। ठीक है। तो भगवान की जो पूरी की पूरी बॉडी है उनको भी 4 पार्ट्स में हमने बांट दिया है। ठीक है। और शूद्र जो है हमारी सोसाइटी के बेस होते हैं, बॉडी का मेन फंक्शन होते हैं जैसे भगवान के, उसी तरीके से। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिख रहा है? दिख रहा है ना? यही चीज मैंने बताई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो बेस है हमारे, राइट। प्लीज चेंज द स्लाइड। सेम थिंग है। ठीक है। ओके। ओके, द फीट that represent Shudra doesn't make them low. Feet is important as we stand on our leg. When we take blessings from elders or gods, we fall on the elders, Lord's feet, not on their head. जब हमें किसी का आशीर्वाद लेना हो तो उसके जाके सिर नहीं टच करते, क्या टच करते हैं? उनके फीट को टच करते हैं, राइट। और उनके सिर को जाके या उनकी आर्म्स को जाके टच करें जी चलो भाई अपना आशीर्वाद दे दो, नहीं कर सकते हम लोग। या उनके टमी को जाके टच करें कि आशीर्वाद दे दो, पेट को नहीं कर सकते, राइट। तो हमें उनके फीट को ही टच करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपका मिथ बस्ट हो गया कि शूद्र वर नॉट अलाउड टू गेट ओके। अब मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूं। अब कई बार आपने सुना हो, इतना तो क्लियर हो गया ना कि वर्ण और कर्म, इतना क्लियर, ओके ठीक है। अब मैं आपको इंसिडेंस प्रूव करने वाली हूं। ठीक है। बोलते हैं कि शूद्रस को पढ़ने नहीं दिया जाता, छोटी जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता।
क्या? तनिष्क गर्ग, मुझे आपका ना समझ में नहीं आ रहा मैसेज में। अभी क्वेश्चन सेशन में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है? पहले आप इंसिडेंट सुनिए। हाँ, एक स्टोरी के रूप में ही है, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आदिवासी त्रेता युग में राम जी की कहानी हमने, केवट की कहानी हमने बहुत सुनी। और आपको पता है केवट कौन थे? वो भी शूद्र जाति के थे, नीची जाति के थे, लेकिन भगवान श्री राम ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा और उनको भवसागर से पार करा। हमने पहली पहली कहानी पढ़ी थी, सुनी थी आपने, राम और केवट की, है ना? ठीक है। और उसी वहां की जगह का जो किंग थे वो कौन थे? एनी आइडिया? फास्ट 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 जल्दी से बता दो मुझे। निषाद राज। वेरी गुड, निषाद राज गुहा। और वो कौन थे? राम जी राम के, के दोस्त। राम जी के दोस्त भी थे, उनके गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। तो क्या जहां पे राम जी जिस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उधर निषाद राज जी को मना है? नो, वो उधर ही पढ़ते थे, उनके फ्रेंड थे। और आपको पता है जब जब राम जी राजा बने थे, वनवास से जब लौटने के बाद किंग वगैरह बने, तो बहुत सारे क्या करते थे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते थे, खूब हवन यज्ञ बहुत कुछ होता था। तो वो अपने सभी फ्रेंड्स को बुलाते थे, सभी किंग्स को बुलाते थे, और उसमें वो निषाद राज गुहा को भी बुलाते थे। ठीक है, त्रेता युग में। तो क्या उस समय के शूद्रों को पढ़ना मना था? नहीं। क्या राम जी के दरबार में आना मना था? नहीं। क्लियर? क्लियर? ठीक है। तो ये एक मिथ है कि उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। ठीक? क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूं। ओके, हाँ, ये देख लीजिए, आपको दिखाया हुआ है श्री राम अलोंग विथ ऑल हिज फ्रेंड्स इन गुरुकुल। ठीक है, यहीं पर निषाद राज गुहा भी थे इनके साथ। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट स्लाइड। कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? या निषाद राज गुहा किस तरीके से उनके फीट को टच कर रहे हैं राम जी जब आए। ठीक है, ये हमने केवट की स्टोरी में सारा पढ़ लिया था, सुन लिया था। नेक्स्ट स्लाइड। Lord Mythbust, Lord Ram Kshatriya Varna was close friend with tribal friend Nishad Raj Guha, that is Shudra. Tribal friend also studied together with Lord Ram in same ashrama. Lord Ram always respected, loved and invite tribal friend to yajna conducted. ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, स्लाइड पे भी यही लिखा हुआ है। ओके, इंसिडेंस सेकंड। Person born in a family of a caste remains same throughout, that is one born in शूद्र family remains शूद्र। ठीक है, जो शूद्र बना वो शूद्र रहेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण, जो वैश्य। नो, नो, वी कैन प्रूव दिस। कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? वी कैन प्रूव दिस। ये है डाकू से महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं, वाल्मीकि जी का जो एक्चुअल नेम था, पहले नेम था, वो था रत्नाकर। और ये महर्षि कश्यप और आदित्य के वंशज थे। और इनके पिता जो थे महर्षि प्रेचेता थे, और माता जो थी वो चर्षणी थी। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली व्हाट हैपेंड कि एक बारी एक वाल्मीकि जी की जो मतलब जो फैमिली थी वो ब्राह्मण फैमिली से चलते आ रहे थे। लेकिन ये क्या हुआ था, जंगल में मिसप्लेस हो गए थे, और ये एक शिकारी को मिल गए थे, एक हंटर को। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ऊपर ऊपर से बता रही हूँ स्टोरी। तो ये एक हंटर को मिल गए थे, यानी शिकारी को। और शिकारी ने क्या किया, छोटे से बच्चे थे, इनको शिकार करना सिखा दिया। और ये खूब बढ़िया से शिकार करते, मारते पीटते, सब लोगों को खटा 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 एनिमल्स को मारते हैं एंड ऑल दिस। इस तरीके से ये बड़े हो गए। जब ये बड़े हो गए तो इनको और पैसों की जरूरत पड़ी, क्योंकि इनकी वाइफ हो गई, बच्चे हो गए। तो इन्होंने क्या करा, लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लूटना समझते हैं, रॉबरी करना शुरू कर दिया था। तो डाकू बन गए फिर ये, है ना? तो जब ये डाकू बन गए तो एक बारी क्या हुआ, जहां पर ये डाका डालते थे, लोगों को लूटते थे, पेड़ों में छुप जाते थे, इमीडिएटली एक किसी को देखते थे और खट करके वहां पे कूद के उसको लूट लिया करते थे। तो एक बारी जंगल में से क्या हुआ, नारद मुनि जा रहे थे। तो नारद मुनि तो बड़े ही खूबसूरत, उन्होंने बढ़िया सुंदर सी माला पहनी हुई थी, जूड़ा पहन लगाया हुआ था, उस पर खूब प्यारे प्यारे माला थी और फूलों से सजा, बड़े ही सुंदर, हाथों में वीणा, इतने खूबसूरत दिख रहे थे।
तो उन्होंने, देखिए आप इस फोटो में भी आपको दिख रहा होगा, इस पिक्चर स्लाइड में भी, तो इन्होंने, नारद मुनि ने इनको बोला कि रत्नाकर को, कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, अपने कर्म खराब कर रहे हो, ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो बोला नहीं नहीं, मुझे क्यों मिलेगी, तो मैं तो अपनी फैमिली के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि जाओ अपनी फैमिली से पूछो, तुम्हारे ये जो कष्टों की सजा है कोई लेगा अपने ऊपर। तो वो अपने घर में गए और अपनी सारे लोगों से पूछने लगे। पहले अपनी उन्होंने वाइफ से पूछा कि भाई तुम मेरे थोड़े पाप बांटोगी, भाई मैं तुम्हारे लिए पाप करता हूँ, कमा के लाता हूँ और लोगों को लूटता हूँ। तो उनकी वाइफ ने बोला ना ना, हम मैं क्यों लूंगी, तुम खुद, तुम्हें घर में पैसा लाना जैसे मर्जी लाओ, तो मैं क्यों तुम्हारे पाप बांटूं। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, तो बच्चों ने कहा हम तो बड़े छोटे हैं, आपके पाप हम क्यों बांटेंगे, हम नहीं जानते। फिर वो अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास के पास गए, वो बोली मैं तो इतनी बुढ़िया हो गई, मैं क्यों तुम्हारे पाप लूंगी, भाई मैं तो कभी भी मर जाऊंगी, मेरे को नहीं चाहिए, तुम अपने पाप खुद ही भोगो, गलत काम कर रहे हो खुद ही फेस करो। तो ये बड़ा घबरा गए। तो कुछ दिन बाद जब ये नारद मुनि से फिर मिले, तो नारद मुनि को बोला इन्होंने कि भाई मेरे तो पाप कोई नहीं बांट रहा। तो नारद मुनि ने कहा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, फिर ऐसे काम मत करो। बोले ठीक है, आप मुझे कोई चीज बताओ। तो नारद मुनि ने उन्हें कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो, राम 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 किया करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बोले ठीक है। पर अब ये तो इतने बड़े डाकू थे कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि ये राम बोले, राम बोले, इनसे राम ही ना बोला जाए। तो इनके मुंह से क्या निकला, मरा 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 मरा। अब बोल के देखिए, आप म्यूट पे रह के बोल के देखिए, राम 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 मरा मरा मरा, एक जैसा साउंड करने लगता है ना। इनको ये बड़ा इजी लगा, क्योंकि ये तो डाकू थे, ये तो मारने का ही काम करते थे। तो ये क्या करने लगे, मरा 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 ऐसे करके चैंट करने लगे। अब चैंट करते करते क्या हुआ, राम जी का उल्टा नाम मरा मरा बोलते बोलते भी क्या हो गए, ये इस भवसागर से पार हो गए। ठीक है। तो और उसके बाद ये इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े संत बन गए, इतने बड़े मुनि बन गए कि इनके पूरे ही के पूरे शरीर पर आंट का घर बन गया। आपने देखा होगा बाम्बी जैसा बन जाता है, एक आंट हाउस जैसा, मिट्टी 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 होती है, उसी को कहते हैं आंट हाउस टाइप। वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या होता है एक्चुअली, वाल्मीकि मतलब होता है चींटियों का ढेर। इन्होंने इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया इन्होंने, कि इनकी पूरी बॉडी पे चींटियों का घर बन गया और इनको पता ही नहीं चला। तो अब ये पहले क्या क्या थे, ब्राह्मण के घर पैदा हुए, ठीक है, यानी ब्राह्मण। फिर क्या बन गए, हंटर, यानी कि शूद्र कास्ट के हो गए। और शूद्र के बाद फिर से क्या बन गए, वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने की रामायण लिखी, वो भी पोयम फॉर्म में। 24,000 वर्स हैं, और इनको आदि कवि भी कहा जाता है, यानी फर्स्ट पोएट कहा जाता है। इतना जबरदस्त इन्होंने मेडिटेट किया, तपस्या की, कि ये फिर से क्या बन गए, ब्राह्मण। तो इन्होंने जन्म लिया, ब्राह्मण किया, कर्म किया, शूद्र बन गए, और फिर अगले कर्म के हिसाब से ये ब्राह्मण बने। है कि नहीं। तो क्या बाय बर्थ इनका कुछ हुआ, नो, इनके कर्मों के अकॉर्डिंगली ये चेंज हुए। राइट, यस और नो। यस अद्विका, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे ये पूछना था, क्या अभी भी कलयुग में ऐसा हो सकता है? जी, अगर आप सही ढंग से चैंटिंग करते हैं, मेडिटेट करते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, भगवान जरूर सपोर्ट करेगा। और ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। मतलब एक हंटर वाल्मीकि थे, मुझे ये नहीं पता था। हाँ, रत्नाकर, आपने सुना होगा, डाकू रत्नाकर करके वाल्मीकि जी की वो एक्चुअल स्टोरी है, जिन्होंने रामायण की रचना की, लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, मिथ बस्ट हुआ, यस और नो, इंसिडेंस से। राइट, नेक्स्ट इंसिडेंस। चेंज द स्लाइड प्लीज, चेंज द स्लाइड प्लीज। शिल्पी प्लीज चेंज द स्लाइड। Shilpi, can you hear me? Okay.
आई डोंट नो वो क्यों नहीं सुन रही है मेरे को। जस्ट अ सेकेंड, आई वांट टू कॉल हर। ओके, जब तक वो स्लाइड चेंज करती हैं तो हम आगे चलते हैं, और वो हमारा नेक्स्ट इंसिडेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो है महर्षि वेद व्यास जी का। ठीक है। महर्षि वेद व्यास जी कौन थे? एनी आइडिया? महर्षि वेद व्यास जी, यस तनिष्क। मैम वो थे जिनने कंपाइल्ड करी थी सारे पुराण स्क्रिप्चर्स ओके, और एक और 5000 चीज, ईयर तक। और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज बताओ। वेद व्यास जी ने किसकी रचना की थी? यस गिरीशा। मैम उन्होंने महाभारत की रचना की थी। जी जी जी, बिल्कुल सही। महाभारत के ग्रंथ की रचना की थी। जी। मैम मुझे कैन एक यू और प्लीज चीज चेंज कहनी द थी स्लाइड? या कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड? ओ आई एम सो सॉरी। जी जी, बोलिए मुझे एक और चीज कहनी है, मैं कह सकती हूँ। प्लीज। मैम आज महावीर जयंती भी है, तो हमारे महावीर स्वामी जी की जो मतलब कहानी है वो थोड़ी थोड़ी वाल्मीकि जी से मिलती है। ओके, तो आई थिंक मैं कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेटर मैम को फोन कर रही हूँ, बट आई डोंट नो वो फोन नहीं उठा रही हैं। तो स्लाइड आगे कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो मैं आपको पहले इंसिडेंट्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको स्लाइड दिखा दूंगी, ठीक है। तो महाभारत की जो रचना, जैसे अभी हमने बात हुई, नरेट किया जो है, रचना इन द सेंस कि नरेट किया जो है, आप सबको पता होगा गणेश जी ने लिखा और उन्होंने नरेट किया था। तो वो जो है वेद व्यास जी, उनके फादर जो थे, यानी कि उनके पिता जो थे वो पराशर मुनि थे, यानी ब्राह्मण, बहुत बड़े मुनि थे। ठीक है। और उनकी जो मदर थी वो थी सत्यवती। सत्यवती जो है वो एक मछुआरिन थी। मछुआरन थी मतलब शूद्रा, अगेन। ठीक है, मछुआरे जो होते हैं बहुत छोटी जाति के होते हैं, तो वो क्या थी? मछुआरन थी। तो मतलब क्या हुआ, पिता की साइड से वो ब्राह्मण हो गए और मां की साइड से वो क्या हो गए? शूद्र हो गए। लेकिन उन्होंने क्या किया? रचना की किसकी? मतलब लिखाया किसके? लिखा जो है उन्होंने महाभारत, राइट। तो अपने कर्म के अकॉर्डिंगली क्या हो गए वो? ब्राह्मण। यस और नो? समझ में आई बात? तो माता के हिसाब से वो शूद्र हो गए और पिता के हिसाब से वो ब्राह्मण हो गए, और जब उन्होंने महाभारत का करा, जो स्क्रिप्चर की रचना हुई, कार्य किया, तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या हो गए? ब्राह्मण। है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। यस मैम। तो वर्णाश्रम का मतलब कास्ट सिस्टम कभी नहीं है। हमने कैसे जाना? तीन इंसिडेंट्स के थ्रू हमने जाना। और वो तीन इंसिडेंट्स कौन कौन से हैं? पहला इंसिडेंस था हमारा राम केवट जी का और जो निषाद राज गुहा का। दूसरा हमने बात की ठाकुर रत्नाकर की, और यानी कि वाल्मीकि जी की। और तीसरी हमने की वेद व्यास जी की। ठीक है। सो तीनों ही इंसिडेंट्स के अकॉर्डिंगली हमको पता लगता है कि वर्णाश्रम है यहां पर। और वर्णाश्रम किसके अकॉर्डिंगली है? कर्मों के आधार पर और गुण के आधार पर, कहीं पर भी जन्म के आधार पर नहीं है। मानते हैं? बिलीव करते हैं आप इस चीज के लिए? बिलीव करते हैं इस चीज के लिए? हाँ या ना? यस और नो? यस मैम। ओके। सो यस मैम। दिस इज आर मिथ यस बस्ट मैम। हुआ आज की क्लास में हमारा। ये हमारी सोच है जो कि बिल्कुल गलत है, और इसको हमें चेंज करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन टाइम। तनिष्क। हरे कृष्ण मैम।
हरे कृष्णा बेटा। मैम अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता है तो वो कौन सी कास्ट का होगा? सर्विस प्रोवाइडर मीन्स शूद्र। मैम चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ही क्यों ना हो। बेटा चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो सर्विस ही है ना, वो गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा ना। आर यू देयर? आर यू देयर? यस मैम। हाँ, या सर्विस प्रोवाइडर है ना बेटा वो, राइट। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही क्यों ना हो, अपने नीचे काम करवा रहा है लेकिन खुद भी तो किसी के नीचे काम कर रहा है ना। आपने एक वर्ड सुना है, गवर्नमेंट सर्वेंट? एग्री? यस मैम। या लक्षिका सिंह। और मैम खुद कोई गवर्नमेंट ही बना ले तो? गुड, नाइस। वेरी गुड। तो आप बहुत ऊपर की कैटेगरी में हैं, तो किंग बन जाएंगे, फिर क्षत्रिय में आ जाएंगे आप, है ना। ठीक है। या नेक्स्ट कौन था अभी, किसका नाम बोला था मैंने, शायद दिवांशी, दिव्यांशी। हरे कृष्णा मैम। दिव्यांशी योर क्वेश्चन प्लीज। मैम हम लोग ना एक अलग, ये अलग जाति के हैं, मतलब काइस्ट जाति के हैं, तो हम लोग के हिसाब से हमारा गुण कैसा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं, इतना स्लो है आपकी आवाज। मैम हम लोग ना ये काइस्ट जाति के हैं, तो हम लोग का गुण क्या है? कायस्थ जाति क्यों? कायस्थ? यस बेटा आप, फिर वही बात है ना बेटा, आपने जन्म लिया है कायस्थ जाति में, आपके गुण और कर्म कैसे हैं? अगर आप टीचर बनती हैं तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाती हैं। मैंने कहा ना, बर्थ के अकॉर्डिंगली नहीं जाना। अगर आप सतोगुण में हैं, आप हमेशा अच्छी चीजें कर रहे हैं, अच्छा खाती पीती हैं, भगवान को भोग लगा, आप सतोगुण में है ना बेटा। अंडरस्टूड? जन्म के आधार पर नहीं है, ठीक है। और अगर आप आर्मी बैकग्राउंड में चली जाती हैं, आप आर्मी मैन बन जाती हैं, आर्मी में काम करती हैं, तो फिर क्या हुआ, आप क्षत्रिय में चली जाएंगी ना। यस जी, यही तो समझाया बेटा, ठीक है। कृष्णा, कृष्ण, कृष्णा यू हैव क्वेश्चन? ओके। लक्षिका, लक्षिका। राधे राधे मैम। राधे राधे। मेरा ये क्वेश्चन था कि लक्षिका यू हैव क्वेश्चन? यस मैम। या बोलिए लक्षिका। मैम ये मेरा क्वेश्चन है, जिसके तो नौकरी करता है, मतलब कि जो जॉब करता है, वो उसके गुण ब्राह्मण, लक्षिका समझ नहीं आ रहा बेटा आपका कुछ भी, आपकी बैंडविड्थ बहुत लो आ रही है, मेरे पास लिख कर आ रहा है कि आपकी बैंडविड्थ लो है। नाउ हु इज विथ मी राइट नाउ? नाम से ओके। श्रेया, लास्ट की 3 या 4 स्लाइड्स अगर दिखा सकें तो आप दिखा दीजिए, बच्चों का वहीं पे छोड़ना पड़ा था मुझे। yes ma'am, can you just guide me with that? I'll क्या? start the वाल्मीकि, वाल्मीकि पे छोड़ा था हमने, लास्ट की 4-5 स्लाइड्स हैं। यस गिरीशा, तब तक आप पूछिए मुझसे। या दिस वन। गिरीशा यू हैव एनी क्वेश्चन चाइल्ड? या बोलिए बेटा। मैम मुझे एक डाउट है कि शूद्रास हमेशा चरण में क्यों आते हैं? शूद्रास क्या कहते हैं, हेड को रिप्रेजेंट क्यों नहीं करते? शूद्र, वही तो बात है ना बेटा कि शूद्र सर्विस प्रोवाइडर है, शूद्र में क्या होगा ज्यादा?
70% क्या होगा, 70% क्या होगा, तमोगुण हो जाएगा। राइट। तो उनके गुण ऐसे हैं ना बेटा, तमोगुण में आ जाएंगे, है ना, लेजी हो जाएंगे, नॉनवेज भी हो सकता है खा रही हूं, लाइक दिस। राइट। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, उनके गुण ऐसे हैं ना बेटा, है ना। फिर उनके कर्म भी वैसे हो गए, है ना, यही तो बताया हम मैंने। शूद्र जाति में अगर अपने कोई कर्म सुधार लेता है तो वो आगे जाति में जा सकता है ना। अभी मैंने रत्नाकर का क्या एग्जाम्पल दिया, ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, यानी जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। ठीक है ना। राइट। सो यहां पर आपके पास जो हमारी 4 स्लाइड्स रह गई थी, सॉरी फॉर दिस थिंग, तो एक बारी मैं पढ़ देती हूं। मिथ बस्ट हुआ, वाल्मीकि वॉज born in ऋषि's family, then changed to Shudra by being hunter. Later he became Brahman by composing Ramayana. Therefore, one's Varna is not decided when he is born. Only when a person grows based on his skill is Varna is decided. Is it okay? Girisha, clear? नाइस, थैंक यू गिरीशा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है, तो हम बस थोड़ा सा एक बार स्लाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल कंपाइल करते हैं। लॉर्ड परशुराम, भगवान परशुराम के बारे में आपको पता होगा कि इनके में मेनली क्या थे, क्षत्रिय के ही गुण थे। और आप इनकी पिक्चर को देखकर भी समझ पा रहे होंगे, इन्होंने धनुष लगा रखा है, फरसा पकड़ा हुआ है, तो ये क्या थे ब्राह्मण, लेकिन तपस्वी के जगह से थे, लेकिन ये क्या कार्य करते थे, क्षत्रिय कार्य करते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। परशुराम जी वॉज born in ऋषि's family due to his guna and प्रकृति ही acted like क्षत्रिय। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था इनको, ठीक है। तो इनके गुणों के अंतर्गत क्या हुआ, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था, जैसे कि क्षत्रियों को होता है। अर्जुन को क्या, अर्जुन क्या थे, क्षत्रिय थे। लड़ाई के लिए आर्मी मैन क्या रहते हैं, क्षत्रिय होते हैं। अगर उनको गुस्सा ही नहीं आएगा तो वो क्षत्रिय कैसे बनेंगे, लड़ेंगे कैसे, उसके लिए वो जरूरी भी होता है। राइट। नेक्स्ट स्लाइड। So incidents 3, Shudras are not respected and are discriminated. Next slide. ये मैंने आपको वेद व्यास जी का, क्योंकि उस समय हमारी स्लाइड नहीं चल रही थी, तो मैं वेद व्यास जी का आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूं। तो वेद व्यास जी, प्लीज चेंज द स्लाइड, जिन्होंने कि महाभारत को करा है। इन सनातन धर्म देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट। व्यास मुनि वॉज वन ऑफ द सप्त ऋषि, बहुत रिगार्ड है इनका, सप्त ऋषि रिगार्डेड हाई। व्यास मुनि थ्रू बॉर्न एज अ शूद्र लेटर बिकम ब्राह्मणा बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। तो मैंने आपको व्यास मुनि के बारे में बता ही दिया है कि उनकी माता जो थी वो सत्यवती, और पिता जो थे वो ब्राह्मण थे, पराशर मुनि, जो कि मैं आपको अभी तक सारा कुछ बता चुकी थी। और तो क्या हुआ, पिता की साइड से ब्राह्मण और माता की साइड से शूद्र, और अपने कार्य के अकॉर्डिंगली ये क्या बने, ब्राह्मण। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोफेशन। राइट। तो ये स्टोरी मैं आपको थर्ड इंसिडेंस बता चुकी थी। वी आर नाउ कॉन्फिडेंट दैट वी वोंट बी swept by the myths surrounding us, which often stem from a lack of knowledge and understanding of our scriptures. Moving forward, we will only accept belief that are backed by our scriptural references. तो हमें किस पर विश्वास करना है, हमें भगवत गीता पर विश्वास करना है, ऋग्वेद, सामवेद, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, उन पर विश्वास करना है। लोगों की बातों पर, लिखी हुई बातों पर ऐसे ही नहीं विश्वास करना जब तक कि हमको एविडेंस नहीं मिलते। ठीक है, इज इट फाइन? ठीक है, डाउट सेशन हमने पहले ही ले लिया है। ओके, यस गिरीशा, आपको अभी भी कोई डाउट है? ओके, शिवांश त्रिवेदी। जी मैम, मुझे डाउट है। ओके, एक एक करके बोल लीजिए, या यस गिरीशा, गो ऑन। मैम, आपने बोला जैसे कि शूद्रास जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होते थे, पर ये मिथ पूरी तरीके से बर्स्ट कैसे हुए, क्योंकि जो वेदव्यास मुनि जी थे उन्होंने तो अपना कास्ट शूद्रा से, उन्होंने अपना कास्ट शूद्रा से वो बनाया था, पर जो ऑलरेडी शूद्रा है उनको तो वो तो डिस्क्रिमिनेट होते ही है अपने पहली कास्ट की बात, वजह भगवान ने कहा कि मैंने बनाया ही नहीं है बाय बर्थ, ये तो मैंने बताया आपको, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर डाल दिया, था ही नहीं, उन्होंने घुमा दिया। हमारे पास तो वर्ण आश्रम था, हमारे पास कास्ट सिस्टम था ही नहीं।
पर यही तो मैम हमने जब स्टार्ट कास्ट किया। सिस्टम बन गया तब तो वो डिस्क्रिमिनेट होने लग गए थे, तो पूरी तभी तरीके से तो बर्स्ट कैसे हुए? तभी तो बोल रही हूँ गलत है, हमें नहीं विश्वास करना उस पे। यही तो मिथ बस्ट हुआ ना बच्चे, हमको नहीं बिलीव करना उस पे, गलत है वो, गलत पर नहीं विश्वास करना। और भगवान का मैंने श्लोका ही बता दिया आपको, चातुर्वर्ण्यम 4.30। शिवांश त्रिवेदी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि वेद व्यास मुनि इतने बड़े मुनि होकर भी उनने गणेश जी से महाभारत क्यों लिखवाई? ओके, आज के सेशन से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन बेटा, इसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है, कभी हम आपको वो सुनाएंगे स्टोरी, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। 8:35 हो गया, 1 आवर से ऊपर हो गया आज का सेशन, ठीक है। सो हम वो कहानी आपको सुनाएंगे, उसके पीछे बहुत बड़ी कथा है कि वो इतनी तेजी से लिखना, उनके विचार टूटने नहीं चाहिए, सो ऑन, वो कंटिन्यूशन स्टोरी, वी विल ट्राई टू टेक इट इन द एडवांस बैच। ओके ओके, को जो बच्चे लॉग आउट होना चाहते हैं प्लीज लॉग आउट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम एक्सीड कर चुके हैं, ठीक है। यस लक्षिका, लास्ट क्वेश्चन फॉर लक्षिका। लक्षिका आपका क्वेश्चन लेंगे हम लास्ट। लक्षिका हरी अब बच्चा, आप बाकी बच्चे लॉग आउट हो सकते हैं। यस लक्षिका, राधे राधे बेटा। क्वेश्चन था, एक आदमी है जिसके गुण आपकी आवाज ब्राह्मण। नहीं आती मुझे ठीक से, लक्षिका ऊंचा बोलिए। मैम एक आदमी है जिसके गुण ब्राह्मण की तरह है और कर्म शूद्र की तरह है, वो कौन से वर्ण में जाएगा? बेटा गुण अगर उसके ब्राह्मण की तरह है, तो वो कर्म कैसे करेगा इस तरीके से शूद्र की तरह? अगर एक एग्जाम्पल आप जो लेना चाह रही हैं कि गुण उसके ब्राह्मण की तरह है, इट मीन्स क्या है, वो गुणों से मतलब बहुत अच्छा है, सतो गुण में रहता है, लेकिन कर्म क्या कर रहा है कि वो कैसा है, मे बी टेक फॉर अ सेकेंड, वो एक जगह पे प्योन है ना, यही कहना चाहती हो ना लक्षिका, यही कहना चाहती हो ना। तो उसको किस में लिया जाएगा? उसको उसमें लिया जाएगा जो चीज उसके ऊपर चल रही है। अगर उसके गुण ज्यादा अच्छे हैं तो वो अच्छा ही व्यक्ति गिना जाएगा, है ना, चाहे उसको नौकरी कोई भी करनी पड़ रही है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आर्मी मैन कई बहुत अच्छे भी होते हैं जिनमें सतोगुण बहुत होता है, लेकिन प्रोफेशनली वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज उसमें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे मान के चल रहे हैं कि ब्राह्मण में क्या है, सतोगुण 70% होना चाहिए, है ना। 70 मीन्स 70 लक्षिका, ठीक है। ओके, एनी अदर डाउट्स लक्षिका? सोती तो 2 बजे ही है वैसे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आई थिंक मैंने अपना सेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी आपको, थोड़े टाइम के लिए हमारी स्लाइड स्ट्रक हो गई थी, सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। सो थैंक यू, और आज थोड़ा लेट हो गया है, थैंक यू एंड हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राधे राधे मैम। राधे हरे राधे। कृष्ण राधे मैम। राधे मैम, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। मैम। राधे हरे राधे कृष्ण मैम। मैम।